बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की। दोनों टीएमसी से चुनाव लड़े और जीत मिला। आज हम बात करेंगे बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा के कुछ परिस्थिति के बारे में जो पिछले 4-5 सालों से एक दूसरे के लिए खराब चल रहा था। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये मनीष बिजनेस कॉन्सेप्ट में बिजनेस डेवलपमेंट के चैनल पर शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो जो एक पॉलिटिशियन है उनके बारे में क्यों बात कर रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो पिछले 2-3 सालों में लाइफ उथल पुथल हुआ है, आज दोनों एक एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन बन गए हैं। अगर हम इनसे कुछ सीख सके, हमें सीखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा 1980 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और पहला इलेक्शन अपने फ्रेंड के अगेंस्ट फाइट किया था। वो फ्रेंड थे राजेश खन्ना और उसके बाद इन दोनों के बीच में इतना अनबन हुआ कि इस इलेक्शन के बाद दोनों के बीच में बात नहीं हुई। जबकि राजेश खन्ना इस इलेक्शन को जीते थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत टाइप करने का कोशिश किया, पैचअप करने का कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। इसका रिग्रेट शत्रुघ्न सिन्हा को आज तक है। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा 1980 से लेकर 2019 तक बीजेपी में जुड़े हुए थे, बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। कई बार ये राज्यसभा के सांसद बने, कई बार ये लोकसभा के सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। 2019 में जब इनका बीजेपी में जब कनेक्शन नहीं ठीक बैठ पा रहा था, सेटिंग नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने अपने आप को बीजेपी से हटाकर कांग्रेस में लाया। कांग्रेस में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने पुरजोर मेहनत किया, बिहार में प्रचार किया, बिहार के पॉलिटिशियनों से डिस्कशन किया और इसी के साथ उनको और उनके बेटे को फोर्थकमिंग जो इलेक्शन था वहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया। किसी कारण से ना शत्रुघ्न सिन्हा जीत सके, ना उनका बेटा जीत सका। इसके बाद कांग्रेस में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। सो शत्रुघ्न सिन्हा तीसरे विकल्प के तरफ जाने लगे। कांग्रेस से उनका जो रुख था वो हटकर टीएमसी के तरफ जाने लगा और वो उन्होंने कुछ दिनों के बाद टीएमसी ज्वाइन कर लिया। टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से बाईपोल का टिकट दिया और आज शत्रुघ्न सिन्हा इलेक्शन जीत चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इलेक्शन जीत चुके हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर 1980 से लेकर 2019 तक बीजेपी के साथ थे, फिर ये कांग्रेस में आए, जहाँ पर उनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बैठ पाया, अपने आप को सक्सेसफुल साबित नहीं कर पाए, फिर ये कांग्रेस से हटकर टीएमसी में गए, तृणमूल कांग्रेस में गए, जहाँ पर आज वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं। सो एज बीइंग द बिजनेसमैन, एज बीइंग द स्टूडेंट, अगर आपका जो भी विजन हो कि आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है, एज बीइंग द स्टूडेंट आप चाहते हो कि यूपीएससी क्लियर करना है, आईआईटी क्लियर करना है, तो आपके पास जो भी साधन मिल रहे हैं, जैसे आज आप छोटे शहर में हो, आपके पास कस्टमर कम है या आपके पास ट्यूशन का ऑप्शन नहीं है, तो आप बड़े शहर में जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, अच्छे टीचर का क्लास ले सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। मतलब कुछ भी हो, आपको अपने विजन से भटकना नहीं है, साधन हमेशा मिलता है, आपको फोकस होके अपने विजन पर काम करना है। इसी तरीके से एज बीइंग द बिजनेसमैन, अगर आपने टारगेट रखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर आपका टर्नओवर 10 करोड़ हो, आज आप रिटेल बिजनेस में हो सकता है रिटेल बिजनेस नहीं चले तो आप दूसरा बिजनेस शुरू करो, तीसरा बिजनेस शुरू करो, लेकिन आपका जो विजन है कि 1 साल के बाद आपका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, चाहे वो रिटेल सेगमेंट से हो या होटल सेगमेंट से हो या होलसेल से हो या मैन्युफैक्चरिंग से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो जब ये बीजेपी से हटे थे, उस समय ये भी बोला गया कि इन्हें बीजेपी से ज़बरदस्ती हटाया गया। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, बाबुल सुप्रियो खुद हट गए। आज हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी से क्यों हटे,
लेकिन जब ये बीजेपी से हटे थे, बीजेपी से इन्होंने रिजाइन मारा था, उस समय इन्होंने बोला था कि मैं अब पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कहीं पे भी आप मुझे देखेंगे नहीं। और राजनीति पूरी तरीके से राजनीति छोड़ने का जो मेरा निर्णय है, उस निर्णय से मैं अनफॉर्चुनेटली उससे मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मन बना चुका हूँ और लोगों का सेवा करते रहूंगा, एज ए समाज सेवी मैं काम करते रहूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये टीएमसी को ज्वाइन किया, आज बाय इलेक्शन में ये जीत कर आ चुके हैं। तो बाबुल सुप्रियो जो 1 साल 1.5 साल पहले बोले थे कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, ये कहना इनके लिए गलत साबित हुआ। वो तुरंत ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए, आज वो फिर से सांसद बन गए। तो इसी तरीके से जब आप कोई बिजनेसमैन हो तो आप अपने कस्टमर से आवेश में आके कुछ भी मत बोल दो, सो कि आने वाले समय में कोई आपसे सवाल पूछे। इसी तरीके से आप स्टूडेंट हो तो आप कोई कसम मत खाओ कि बस मैंने तो एक बार IIT दे दिया या UPSC दे दिया, दोबारा मैं नहीं दूंगा। आपका वो विजन है, आपका वो मिशन है जहाँ पर आपको फोकस होकर काम करना है। आप गुस्सा में रह सकते हो, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो और ऐसा कोई भी बात पब्लिकली या सोशल मीडिया पर मत डालो, सो कल को नियर फ्यूचर में कोई भी आपके ऊपर सवाल उठा सके। तो आज हमने ये देखा, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, एक तरफ बाबुल सुप्रियो, जो दूसरे पार्टी को छोड़कर अल्टीमेटली बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आए और दोनों ही आज सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं। लेकिन जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सफलता को पाने के लिए लगातार हाथ पैर मारते रहे, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से टीएमसी गए और आज वो सफल पॉलिटिशियन बन गए और वो अपने सफलता के लिए तत्परता से लगे हुए थे। वहीं बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ के आए, बोले मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अपने कथन पर नहीं टिके, टीएमसी ज्वाइन किया। ठीक है, वो पॉलिटिशियन बन गए, सब सक्सेसफुल हो गए, आज फिर से लोकसभा चले गए, लेकिन वो अपने बात पर कायम नहीं रहे। सो आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते तो लगातार एक्टिव रहना है, अपने मिशन और विजन पर फोकस होकर काम करना है और कोई भी ऐसा बात मार्केट में मत बोलना, सोशल मीडिया पर मत बोलना, व्हाट्सएप पर मत बोलना, फेसबुक पर मत बोलना। नियर फ्यूचर में कोई भी आपसे ये सवाल पूछते कि भाई तुमने तो कुछ दिन पहले ये बोला था, आज ये क्यों कर रहे हो, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखो और अपने मिशन और विजन पर फोकस रहो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सो वो भी अपने मिशन और विजन पर फोकस होकर काम कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। थैंक यू दोस्तों। ऑडियो जंगल।